छत्तीसगढ़ की राजनीति भी इस वक्त हम कहें तो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बगावत हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी चुनौती। बगावत के बीच किसी की चिंता बढ़ी है तो किसी के माथे पर सुकून की लकीरें भी दिख रही हैं। वक्त के साथ बदलती और छत्तीसगढ़ की सियासी तस्वीर को आप भी समझिए। छत्तीसगढ़ों को मिलाकर बनाए गए छत्तीसगढ़ में अगले महीने लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के इस जश्न में कुछ राज परिवार और राजनीतिक परिवार ही सत्ता की कुर्सी के आसपास मंडरा रहे हैं। इनमें से कुछ घराने ऐसे हैं जिन्होंने विरासत में मिली सियासत को बखूबी संभाला और आगे बढ़ निकले। लेकिन कुछ घराने ऐसे भी हैं जिनकी मुट्ठी से जनता की लोकप्रियता रेत की तरफ फिसलती जा रही है। इस कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन कौन से सियासी खानदान सक्रिय हैं। सिंहदेव सिंह परिवार, शुक्ल परिवार, वोरा परिवार, सिंह परिवार, कर्मा परिवार, जोगी परिवार, कश्यप परिवार, जुदेव परिवार, अग्रवाल परिवार और चौबे परिवार। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भले ही 1 नवंबर 2000 से अस्तित्व में आया हो, लेकिन ये सियासी खानदान आजादी के बाद से राजनीति में सक्रिय हैं। बात सबसे पहले सिंहदेव परिवार की। सिंहदेव परिवार का राजनीतिक वर्चस्व। डिकेश्वर शरण सिंहदेव 1952 में पहली बार विधायक बने। सिंहदेव की पत्नी देवेंद्र कुमारी विधायक और मंत्री बनी। अंबिकापुर सीट से लगातार 2 बार से टीएस सिंहदेव विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो सियासत है वो बड़े जोरों पर है और सीपीआई की बगावत ने सियासी सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त काफी दिलचस्प हो चुकी है। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पार्टियों की बनती बिगड़ती रणनीति है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीपीआई अब जब 5 सीटों पर चुनाव लड़कर अगर लड़ती है तो वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो देखिए, ये क्या बताता है कि जैसे सबसे पहली जो इसमें सीट है वो दंतेवाड़ा सीट होगी, जिस पर सीपीआई काफी मजबूत होती नजर आ रही है। और इसके अलावा 2013 के विधानसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो दंतेवाड़ा में सीपीआई को 26.11%, 26.11% वोट मिले थे। ये आंकड़े थे तब के। और इसके साथ ही सीपीआई की 5 सीटों पर लड़ने से बीएसपी को बस्तर में नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ सीपीआई बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस के वोट काटने का काम भी कर सकती है। ये तो हमने देखा किस तरीके से रोहित सीपीआई खेल बिगाड़ सकती है अगर वो चुनाव लड़ती है। फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।